going to discuss the difference between auditing and investigation and the basic principle of audit. The difference between auditing and investigation. First, purpose. Auditing is carried out to verify the accuracy and fairness of the profit and loss account and balance sheet. कि ऑडिटिंग हम क्यों करते हैं कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये इन सभी में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है. And investigation, it is carried out with some specific task or purpose in a mind, like inquiring the earning capacity of the firm or financial position or degree and level of fraud. कि आप पे कहीं बिजनेस में कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है, कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, ये सब कोई स्पेसिफिक टास्क है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं. नेक्स्ट, पीरियड. अकाउंटिंग इज़ डन फॉर दी फाइनेंशियल ईयर ओनली, कि हम एक साल के बाद, ठीक है, उसको करते हैं कि एक साल में हम एक बार तो ऑडिटिंग अपनी करते हैं. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में कवर मोर देन वन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता. आपकी इन्वेस्टिगेशन नंबर ऑफ मंथ में भी हो सकती है और नंबर ऑफ ईयर में भी हो सकती है. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग. द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज़ लिमिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड. की जो स्कोप होता है हमारे ऑडिटिंग का वो लिमिटेड होता है. क्यों? क्योंकि हम ऑडिटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनमें जो भी डाटा है वो सही है कि नहीं है. बट इन्वेस्टिगेशन में the scope of investigation may be wider enough covering other document also, कि हम जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हम ये नहीं कि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उन्हीं को देखना, हम जो ऐसी मर्जी डॉक्यूमेंट के देख सकते हैं जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, और हम किसी पर्सन से भी बात कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन. ऑडिटिंग कैन बी कैरीड आउट ओनली बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. की ऑडिटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्वालिफाइड पर्सन जिसका नाम क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरीड आउट बाय एनी पर्सन. को जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी सिंपली अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. नेक्स्ट, स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट. ऑडिटिंग इज स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट एज पर द कंपनी एक्ट 1956 की. कंपनी में, ठीक है, कंपनी एक्ट के द्वारा जो ऑडिटिंग है उसको क्या बनाया है, कंपल्सरी बनाया है कि हर एक कंपनी ने अपने अकाउंट्स को, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होता है विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल में. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन ऑफ अकाउंट इज़ नॉट स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट. जो इन्वेस्टिगेशन है कहते हैं वो इतनी कंपल्सरी नहीं होती, ठीक है. जब आपको डाउट होता है, जब आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है तभी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, अदरवाइज नहीं होती. नेक्स्ट, कैरीड आउट बाय आउटसाइडर और प्रोप्राइटर्स. ऑडिट इज़ कैरीड आउट ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड प्रोप्राइटर. कि ये जो ऑडिट है वो किसके बिहाफ पे करते हैं, हम शेयर होल्डर और बिजनेसमैन के बिहाफ पे करते हैं. And investigation may be carried out on the behalf of the outsider who are interested in the purchase of business or for advancing loan to the firm. सिंपल इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, किसके लिए, किसके भी हाफ पे की जाती है, किसी थर्ड पर्सन के भी हाफ पे, ठीक है. कि जैसे मैंने सपोज एक पर्टिकुलर शॉप या एक पर्टिकुलर बिजनेस को खरीदना है, ठीक है, तो मैं क्या देखूँगी उस बिजनेस का रेपुटेशन क्या है, ठीक है, उस बिजनेस के बारे में और मैं इन्वेस्टिगेट करूँगी, ठीक है. लास्ट पॉइंट, एविडेंस. ऑडिटिंग इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट. की जो ऑडिटिंग है वो किस पे बेस होती है, कि जो आपके एविडेंस है, बट कौन से एविडेंस, जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट है. फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी जो बैलेंस शीट है, इन सभी पे वो बेस होती है. एंड इन्वेस्टिगेशन इज़ बेस्ड ऑन द सब्सिटेंटिव एविडेंस एंड ऑन दी कॉन्क्लूसिव एविडेंस आर ऑल्सो कंसिडर. कि जो आपके इन्वेस्टिगेशन में हर तरीके के एविडेंस को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो वाउचर्स हो, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो इवन आपके जो है फर्म के मेंबर्स हो, ठीक है, एम्प्लॉय, उनसे भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो. कि जब एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट होते हैं, ठीक है, तब जो ऑडिट करता है ऑडिटर, उसको कुछ प्रिंसिपल अपने माइंड में रखने होते हैं ताकि वो जो ऑडिट है वो अच्छे से कर सके. तो सबसे पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर in his approach to his professional work. He must be fair and must not allow prejudge or bias to override his objectivity. सिंपल जो आपका ऑडिटर होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए अपने काम में, ठीक है, ताकि अच्छे से वो ऑडिट क्रिएट कर सके. सबसे पहले वो कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है. जो आपका ऑडिटर होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन. इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब होता है कि जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता आपके बिजनेस में, ठीक है. अगर उस पर्सन का कोई इंटरेस्ट होगा आपके बिजनेस में, दैन वो क्या करेगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का अच्छा शो करेगा, ठीक है. तो वो जो पर्टिकुलर ऑडिटर होता है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन. नेक्स्ट, confidentiality. The auditor should respect the confidentiality of information acquired in course of his work or should not disclose any such information to a third party without specific authority or unless there is a legal or professional duty to disclose. कि सिंपल जो भी देखो, जब एक
कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती हैं, ठीक है, तब जो कंपनी होती है वो अपनी सभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जो भी जितना भी डाटा होता है अपनी कंपनी के रिलेटेड, वो सब कुछ दे देती है अपने ऑडिटर को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से उनकी जांच पड़ताल कर सके। बट इन केस अगर वो ऑडिटर जी वो ऑडिटर ही कहते हैं कि अगर उसने जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और थर्ड पार्टी को ऐसे ही लीक कर दी विदाउट एनी परमिशन, ठीक है, विदाउट एनी लीगल परमिशन, दैन वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑडिटर होता है उससे क्या करना चाहिए, प्रॉपर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको उसने सीक्रेट रखना है, ठीक है, उसको उसने कॉन्फिडेंस रखना है, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी को ना मिल जाए, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। थर्ड, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। The auditor should be performed and the report should be prepared with due professional care by the persons should have adequate training, experience and competence in auditing. The author requires specialized skill and competence which are required through a combination of general education and technical education obtained through study or formal course conducted by the qualifying examination, recognizing for the purpose and practical experience under the proper supervision। के सिंपल जो आपका ऑडिटर होता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, प्रॉपर स्किल चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके पास, उसका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए उसके पास, और उसने अपनी प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, उसके पास प्रॉपर जीके की नॉलेज हो, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। नेक्स्ट, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। व्हेन द ऑडिटर delegate work to assistants or uses work performed by the other auditor and expert, he will continue to be responsible for forming or expressing his opinion on the financial information. However, he will be entitled to rely on the work performed by the others. The auditor should carefully direct, supervise and review the work delegated to assistants. The auditor should obtain reasonable assurance that work performed by the auditor or expert is adequate for his purpose। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है उसको किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई अच्छी नॉलेज नहीं होती, दैन वो क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी से या किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से या किसी दूसरे ऑडिटर से क्या करता है, अपने अकाउंट से उस हेल्प लेता है, ठीक है। एंड जब वो हेल्प लेता है, ठीक है, तो अब उसने क्या कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, फर्स्ट उसको पहले उसने बताना होता है, ठीक है, कि ये मेरा काम है, ठीक है, और आप मुझे इस पर्टिकुलर एरिया या इस पर्टिकुलर प्लान में हेल्प कीजिए, ठीक है। और जब वो हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करने के बाद जो आपको वो डिसीजन देगा, ठीक है, जो आपको वो रिपोर्ट देता है थर्ड पार्टी की तरफ से, उस रिपोर्ट पे आपको प्रॉपर्ली चेक करके, ठीक है, अपना एक रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है, अपना ओपिनियन लिखना होता है कि हाँ भाई आपका उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के देखने के क्या ओपिनियन है। सिंपल इसमें ये है कि जो ऑडिटर होता है, ठीक है, उसका ये काम नहीं है कि सिंपल अगर उससे कुछ किसी पर्टिकुलर नॉलेज में किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है, दैन उसे किसी और को भेज दे। उसका ये काम होता है कि उसको अगर नॉलेज नहीं है दैन वो क्या करे, किसी एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करे, एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करने के बाद दैन उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बाय द एक्सपर्ट उसको अच्छे से देखे, ठीक है, स्टडी करे, स्टडी करने के बाद अपना ओपिनियन दे। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Plan should be based on the knowledge of the client business। कि सिंपल जब एक ऑडिट कंडक्ट होता है, ठीक है, तब वो ऑडिटर ने कुछ स्पेसिफिक जो है डॉक्यूमेंट है वो बनाने होते हैं, क्यों, ताकि उसका जो ऑडिट है, ठीक है, वो अच्छे से कंडक्ट हो सके। एंड ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे बनती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट बिजनेस, ठीक है, कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर टाइमली में, ठीक है, प्रॉपर अपना प्रोसीजर डिसाइड करता है। Next point, audit evidence. The auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence through the performance of compliance and substantive procedure to enable him to draw a reasonable conclusion therefrom on which to base him opinion on the financial information। जो आपका ऑडिटर होता है, ठीक है, उसका ये काम नहीं कि जो उसको डाटा गिवन है उसने उसी को स्टडी करना, ठीक है, जो आपको डाटा गिवन होता है उसके बेस पे वो क्या करता है, कुछ एविडेंस मांग सकता है। जैसे कि अगर आपको परचेज या सेल बुक गिवन है देन आप क्या मांग सकते हो, वाउचर्स मांग सकते हो, ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके एक पर्टिकुलर डाटा के बारे में, और आप जो फ्रॉड है कोई भी एरर है उसको अच्छे से अपना काउंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटीरियर कंट्रोल। The auditor should responsible assure himself that the accounting system is adequate and that all the accounting information which should be recorded has been recorded। सिंपल इस पॉइंट में क्या होता है कि अब एक बिजनेस में, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम तो होता ही होता है,
प्लस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी होता है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का आप आगे जाके एक कंप्लीट चैप्टर भी स्टडी करोगे, बट यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि जब आप ऑडिटिंग के अलावा, ठीक है, अपने बिजनेस को इंटरनली मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, अपना कंट्रोल करते हो, ठीक है, अपना इंटरनली कुछ ऐसे टीम को सेटअप करते हो ताकि वो जो टीम है वो अपनी प्रॉपर ऑडिटिंग के पहले, ठीक है, अगर कोई एरर है या अगर कोई अपने के पास कोई फ्रॉड हुआ है तो उससे पहले ही देख के आपको पहले ही करेक्ट कर सके, ठीक है। तो सिंपल इस पॉइंट में बस इतना ही था कि जो आपका ऑडिटर होता है, ठीक है, उसकी मेन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डाटा को तो चेक करना ही करना होता है, बट उसके साथ साथ उसने एक पर्टिकुलर बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम को भी चेक करना होता है और उसके साथ उस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी चेक करना होता है, ठीक है, ताकि वो ये भी पता कर सके कि जो उसका इंटरनल मैनेजमेंट वो सही है कि नहीं है, ठीक है, कि क्या पता वो जो फ्रॉड हो रहा है, कोई गलती हो रही है, वो उसके इंटरनल मैनेजमेंट से हो रही होती है। तो अगर उसे वो इंटरनल मैनेजमेंट सही लगता है दैन तो ठीक है, अगर नहीं लगता दैन वो क्या करता है, उसको बताता है, ठीक है, अपने बिजनेसमैन को, एंड बताने के बाद उसको सजेशन भी देता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, audit conclusion and reporting. The auditor should review and assess the conclusion drawn from the audit evidence obtained and form his knowledge of a business of the entity as the basis of the experience of his knowledge or of his opinion on the financial information. The audit report should contain a clear written expressions of opinion ऑन दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इस पॉइंट में क्या है कि ऑडिटर ने, ठीक है, अपनी प्रॉपर ऑडिटिंग करने के बाद, ठीक है, प्रॉपर अपनी चेकिंग करने के बाद लास्ट में क्या करना होता है, एक कंक्लूजन देना होता है, ठीक है, अपनी प्रॉपर रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। रिपोर्ट देने के बाद वो क्या कर सकता है, सजेस्ट भी कर सकता है। ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये 2 टाइप्स की होती है मेन, अनक्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड। एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन इंडिकेट द ऑडिटर सेटिस्फेक्शन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद द मैटर डेल्ट। सिंपल अनक्वालिफाइड अपनी रिपोर्ट क्या होती है कि जिसमें, ठीक है, ऑडिटर को ये लगता है कि सब कुछ सही है, ठीक है। सब कुछ सही का मतलब होता है कि जो भी उसके अकाउंट उसने ऑडिट किए हैं उस कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं है, उस कंपनी में कोई भी एरर नहीं है, इससे हम कहते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। नेक्स्ट होती है आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट। व्हेन एन क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज़ टू बी गिवन और reservation of opinion on any matter is to be made, the audit report should state the reason for thereof. क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या लगता है ऑडिटर को कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ इस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ रॉन्ग है, ठीक है, कुछ फ्रॉड है, देन वो क्या पास करता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है, कि मुझे यहाँ कुछ इस पर्टिकुलर मैटर में कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। एंड जब ये क्वालिफाइड रिपोर्ट फाइल करता है देन उसके बाद उसको क्या देना पड़ता है, रीज़न, और साथ ही साथ उसके सजेशन भी देने होते हैं।